गरुणास्त्र के द्वारा गीधों के आक्रमण से रक्षा, दशाण देश पर विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। मिथिलेश्वर, उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहां का वन्य प्रांत व्याप्त हो। वहां से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागृध्र तथा गरुण पक्षी उड़े। नरेश्वर, वे सबके सब दीर्घायु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उठने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विंता नंदन पक्षी राज गरुण प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षी राज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गीधों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सबका घमंड चूर हो गया, पंख कट गए और वे सब पक्षी छत विक्षत हो गरुड़ के भय से घबराकर दसों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दशाण जनपद में गए। दशाण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वे निष्कौशाम्बीपुरी के अधिपति थे। वेद व्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दशाण नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर किरीट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, ये देश दशाण क्यों कहलाता है? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा। नरसिंह बोले, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है। अतः महामते, मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मिणी नंदन, इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विवल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह से बोले। प्रहलाद ने कहा, भक्तजन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? नरसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत, ऋषि तथा पितरों का ऋण दशाण कहलाता है। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा, वह सबकी अवहेलना में तत्पर हो तो भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं, कयाधु कुमार प्रहलाद इस दशाण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषदगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं। दशाण मोचन तीर्थ के निकट का देश दशाण कहलाता है। उसी के स्रोत से प्रकट हुई ये नदी दशाणा कहलाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दशाण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। नरेश्वर, जो दशाण मोचन की कथा भी सुन लेगा, वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा।